जिस प्रकार से भारत में लगातार जो है किसान आंदोलित हैं, गत 2 महीने से ऊपर हो गए किसान बिल पास हुए और किसान लगातार उस बिल के विरोध में संपूर्ण भारत में जो है आंदोलित हैं। खासकर लखनऊ में जो है 17 जनवरी से लखनऊ इकाई के किसान द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया और 26 जनवरी को वो आंदोलन जो है बहुत ही उग्र हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा आह्वान किया था कि तमाम किसान अपने अपने जिलों में, तमाम जिलों और खासकर राजधानियों में अपना ज्ञापन राज्यपाल को सौंपे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान को किसान ने जो है बहुत ही अच्छे से निभाया और सभी राजकीय पार्टियों के साथ साथ स्थानिक संगठनों ने भी मिलजुल के साथ दिया। हमारे बीच मनीष यादव जी हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया किसानों के हित में और किसान बिल के विरोध में, और जिससे इनको पुलिस प्रशासन ने इनके तमाम किसान मित्रों के साथ जो है गिरफ्तार कर काशीराम इको गार्डन में इनको इन तमाम कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। आइए हमारे बीच जो है मनीष यादव जी हैं, जो उसके बाद लगातार यहाँ पे भूख हड़ताल धरने पे बैठे हैं और इनका प्रदर्शन 17 तारीख से निरंतर चल रहा है। मनीष जी, आप लोग जिस तरह से पूरे भारत में किसान जो है आंदोलित हैं और खासकर लखनऊ का नेतृत्व आप कर रहे हैं, लखनऊ के इतराब के जिले और कस्बे के लोग आपसे जो है मिले हुए हैं, ऐसे में आप जो है ये आंदोलन की भूमिका, क्योंकि जिस तरह से जो है राजेश टिकैत जी ने दिल्ली में जिस तरह से पूरे किसानों को, पूरे भारत के किसानों को एक जो है ज्वाला दिया, जिस तरह से किसान, सरकार समझ रही थी किसान अब जो है आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन राजेश टिकैत जी की वजह से पूरे भारत में फिर से आंदोलन तीव्र हो गया। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है संपूर्ण आंदोलन को लेकर? मैं मनीष यादव, प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन से 17 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा था और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलाना चाह रहे थे। 26 तारीख को आप भी कवरेज कर रहे थे, आपने देखा था हम लोगों ने किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं किया था। विधानसभा हमको जाने से रोका गया तो हम लोग हमारे बगल में मात्र 200 मीटर दूर पर शहीदों का मंदिर है, शहीद स्मारक, जहां ट्रेन लूट कांड हुआ था अंग्रेजों के समय में। हम लोग उनको पुष्प अर्पित करने जा रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे, उनके चरण स्पर्श करने जा रहे थे कि उन लोगों की वजह से हमको आज़ादी मिली। तो जैसे ही हम लोग अपने पंडाल से, अपने कार्यक्रम से तिरंगा हाथों में लेकर जाने लगे, वैसे ही पुलिस एकदम से आक्रामक हुई और उस समय जो अधिकारी वहां पर थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि आज की तारीख में तिरंगा लेकर कोई सड़कों पर नहीं निकल सकता। तो हम तो समझते हैं लोकतंत्र की हत्या है सीधे सीधे। जिस तरीके से आप देखिए, अंग्रेजों के समय में ये होता था कि सड़कों पर लोग तिरंगे लेकर नहीं चल पाते थे, अपनी आवाज नहीं रख पाते थे। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में अगर हम लोग राष्ट्रीय पर्व था 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस था, देश को आज़ादी मिली थी, अगर 26 जनवरी को हम लोग और देश के नागरिक, सिर्फ हम नहीं देश के नागरिक अगर तिरंगा लेकर जाना चाहते हैं, अपने शहीदों को नमन करना चाहते हैं, सरकार अगर उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो समझिए सरकार की साजिश क्या है आने वाले समय में। और ये तिरंगे का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने आज तक अपने नागपुर के कार्यालय में संघ ने भारतीय ध्वज को फहराने का काम नहीं किया। उन लोगों को तिरंगे से नफरत है। गोडसे की विचारधारा जो है, उनको गांधी की विचारधारा से डर लग रहा है। अभी हम लोग गांधी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों को भरपूर पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। आज लड़ाई ये किसान के साथ साथ आप समझिए सरकार के साथ सिर्फ वो लोग बचे हैं जो पूंजीपति लोग, अरबों खरबों जिनके पास भरा है। आज सरकार का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, चाहे तमाम फिल्म एक्टर हों, चाहे क्रिकेट के तमाम, जिनको हम लोगों ने आज यहाँ पहुंचाया, देश के किसानों ने उनको जो है क्रिकेट का भगवान तक कहा। आज उन लोगों ने इस विषम परिस्थिति में, सचिन तेंदुलकर जी का मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, उन्होंने आज देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ उन्होंने धोखेबाजी की। अपने बचाव में अपने लड़के को क्रिकेट जगत में लाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार का समर्थन किया और किसानों का समर्थन नहीं किया। तो हमारी नजर में जिस तरीके की सरकार की नजर में आज किसान आतंकवादी दिख रहा है, हमारी नजर में आज वो आतंकवादी हैं जो किसानों के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। हमारी नजर में सीधे सीधे वो आतंकवादियों की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। या फिर मैं ये कहूंगा, जो अंग्रेजों के साथ उस समय आजादी के समय लोग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, आज जो सरकार का समर्थन जो लोग कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, हमारा भी तकलीफ है। हम लोगों ने भी भाजपा को वोट देने का काम किया था, सब लोगों ने वोट
देश के नागरिकों को देकर 325 वोटें इनको दोबारा देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में भी जिताने का काम किया। आज वो गांजा पीकर बाबा जी कहते हैं कि हम जो है विधानसभा और सड़कों पर नहीं चलने देंगे। ये तानाशाही देश का किसान चलने नहीं देगा। 70 करोड़ 80 करोड़ देश का किसान है, और अगर जिस दिन एक तरफ से सड़कों पर किसान निकल पड़ा तो ये जो चंद लोग हैं जो आज सरकार के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, चाहे बिकाऊ मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, और चाहे तमाम उद्योगपति जगत के लोग हों जो पूरे देश को ईस्ट इंडिया के तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, जब तक हम लोगों के प्राणों में, हम लोगों के शरीर में जान है और जिस्म में एक कतरा भी खून है, तब तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। देश को दोबारा गुलाम होने नहीं दिया जाएगा। यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश है। और जो भी आपका चैनल देख रहे हैं उन सबसे अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पर किसानों की आवाज उठाइए, वरना ये लोग अनाज को तिजोरी में अगर बंद कर देंगे तो आप समझ लिए जब आपके ट्रैक्टरों को डीजल नहीं मिलता है, जब सरकार चाहती है तो मिलेगा, सरकार चाहती नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में अनाज के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। आपकी भूख को भी मारने का काम ये लोग करेंगे। यही हमारा संदेश है कि जहां तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज जा रही है, आप सभी लोग एकजुट होकर इस मामले पर, हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार के हर मामले में, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का किसान जो है सबका पेट भरता है, इस मामले पर हम सरकार को बख्शने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, उत्तर प्रदेश में बिजली के बड़े दाम वापस नहीं हो जाते, स्मार्ट मीटर चाइनीज का विरोध करने, चाइना मीटर, चाइना सामान का सरकार एक तरफ कह रही विरोध करिए, और एक एक घर में चाइनीज मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार की क्या दिशा है और क्या दशा है कुछ समझ में नहीं है। सरकार कह कुछ रही है और करना कुछ चाहती है। आप समझिए, आज विदेशों से, आप अमेरिका, तमाम देश के लोग आज जो है किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार की आंखों में और कानों में वो चीज चुभ रही है। और यही जब विदेशी लोग मोदी जी की तारीफ करते थे तो इनके अंधभक्त जो है साले कुत्ते, वो कहते थे कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज किसानों का जो है, किसानों का समर्थन जब पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि देश में जो है संप्रभुता खत्म कर रहे हैं विदेशी। आज समझ रहे हैं वो लोग कि बिना अन्न के दुनिया नहीं चल सकती है। भगवान के बाद अगर धरती पर किसी को दर्जा दिया गया है तो धरती का भगवान हमारा किसान है, और किसानों की लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। हम आज शाम तक इंतजार करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन, लखनऊ का कमिश्नर और इन सब ने अगर ध्यान नहीं दिया तो कल से हमारा वही उसी तरीके से प्रदर्शन चालू होगा। हमको आदेश कल मिल गया दिल्ली से, जैसे दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और वहां पर प्रदर्शन चला, उसी तरीके से दशहरी चौराहे पर भी प्रदर्शन होगा, और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। मनीष जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार ने तमाम उन आंदोलन की जगहों पे जो है जिस तरह से कांटे लगा दिए हैं और जो है आरसीसी के वो लगा दिए हैं, छड़े लगा दी गई है आपके, जहाँ पे आप लोगों ने आंदोलन की जगह सुनिश्चित की थी, बैठे थे, जहाँ पे उस जगह को भी जो है टैक्सेस से जुतवा दिया गया है। ऐसे में आप कब तक अपना आंदोलन चला पाएंगे जब सरकार इस बर्बरता पे उतरी है? देखिए, हम लोग गांधी जी को अभी फॉलो कर रहे हैं। गांधी जी ने बताया था कि आंदोलन जो है शांतिपूर्वक हमको करना है। अभी हम भगत सिंह की भूमिका में नहीं आए हैं, अभी तो हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और ये जो कांटे कील इन्होंने गाड़ने का काम किया है, अभी 10 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव के बचे हैं। यही भाले कांटे इनके लिए गांवों में सरदर्द बनेंगे। इनके पैर फाड़ने का काम यही भाले और कांटे करेगा देश का किसान। ये तो अभी भाले लगा रहे हैं। हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े फड़वे हैं, बेलचे हैं, गैती है, कुदाल है, हंसिया है, तमाम हमारे पास औजार हैं। इस बार गाँव में अगर तिरंगा लगाकर किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने अगर वोट मांगने का काम किया अगर किसानों से, तो किसान उनको जूतों से मारकर पूरी उनकी बाल गिराने का काम कर देगा। 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। ये माहौल पूरे देश में बनने जा रहा है, आपको मैं भाई बता रहा हूँ। जय जवान, जय किसान। जो हमारे बीच मनीष जय यादव किसान। जो बड़ी बेबाकी से जो है किसान का नेतृत्व कर रहे थे, मनीष यादव जी जो बड़ी बेबाकी से जो है किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि सरकार की बर्बरता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन सरकार जो है कदम पीछे नहीं लेना चाह रही है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सरफराज जाहिद के साथ